नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक खबर सुर्खियों में है। खबर डॉक्टरी की चोरी की, यानी नीट एग्जाम पेपर लीक की। हालांकि सीबीआई चोरों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है, कुछ मोहरे हाथ भी लग चुके हैं। पर सवाल यह है कि क्या मास्टरमाइंड तक सीबीआई के हाथ पहुंच पाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इतने लंबे चौड़े तामझाम और जबरदस्त गोपनीयता बरते जाने के बावजूद बार बार सवालों की चोरी कैसे हो जाती है। तो पेश है डॉक्टरी के डकैतों की इनसाइड स्टोरी। बस इस एक प्रेस रिलीज को देख लीजिए। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या यूं कहें कि एनटीए की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज है। ये वो एनटीए है जिस पर छात्रों की तादाद के हिसाब से देश का सबसे बड़ा एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी है, और वो एग्जाम है नीट। नीट बोले तो डॉक्टर बनाने वाला नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एनटीए की बस इस एक प्रेस रिलीज के आंकड़े पर नजर डालते ही आप समझ जाएंगे कि देश का सबसे बड़ा एग्जाम सचमुच कितना बड़ा है। आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा एग्जाम जो भारत के अंदर 551 शहरों में और भारत के बाहर 14 अलग अलग शहरों में हो, और जिस एग्जाम में 22,79,000 स्टूडेंट्स कुल 5,432 एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम देते हो, उस एग्जाम की अहमियत क्या होगी। देश को डॉक्टर देने वाले इस एग्जाम में छात्र बैठे, उससे पहले इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए खुद ऐसे ऐसे इम्तिहान और तैयारियों से गुजरती है कि उसके आगे कई बार तो बड़ी बड़ी जासूसी कहानियां या बड़े बड़े खुफिया ऑपरेशन तक बौने नजर आते हैं। क्वेश्चन पेपर तैयार करने की तैयारी इतनी खुफिया होती है कि खुद पेपर तैयार करने वाले दिग्गज को भी पता नहीं चलता कि उनके सवालों की लिस्ट में शामिल होंगे भी कि नहीं। जहां पेपर की सेटिंग होती है, उस बिल्डिंग को उस दौरान पूरी तरह से बाबा आदम के जमाने की बिल्डिंग बना दी जाती है। इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, गरज ये कि हर उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिससे तैयार होने जा रहे क्वेश्चन पेपर की नकल की जा सके, उस बिल्डिंग से दूर कर दी जाती है। एक ही एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर के 2 अलग अलग सेट बनते हैं। इन 2 में से कौन से क्वेश्चन पेपर के सेट एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स को पता होता है, और वो होता है एनटीए का चीफ। क्वेश्चन पेपर फाइनल होने के बाद अब बारी प्रिंटिंग की आती है। क्वेश्चन पेपर किस शहर के किस प्रिंटिंग प्रेस में छपेगा, इसकी भी पूरी पर्दादारी होती है। एक बार क्वेश्चन पेपर छपने के बाद अब उसे जबरदस्त सुरक्षा और जीपीएस से लैस गाड़ियों में बंद कर देश भर के उन शहरों में पहुंचाया जाता है जहां नीट के एग्जाम के सेंटर होते हैं। उन्हीं सेंटर के करीब बैंकों के लॉकर में क्वेश्चन पेपर बंद कर रखे जाते हैं। जिस दिन एग्जाम होता है, उस दिन बैंक के लॉकर से क्वेश्चन पेपर हर उस शहर और जिले की डीएम की अगुवाई में बाकायदा पुलिस फोर्स के साथ निकालकर ऐन एग्जाम शुरू होने से पहले सील बंद लिफाफों में एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचता है। इस पूरी कवायद के दौरान सीसीटीवी कैमरे लगातार इन क्वेश्चन पेपर पर अपनी नजरें गड़ाए होते हैं। अब बारी नीट के एग्जाम के शुरू होने की होती है। हर शहर के लिए एक सिटी कोऑर्डिनेटर तैनात किया जाता है। ऐसे कुल 674 सिटी कोऑर्डिनेटर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। इन सिटी कोऑर्डिनेटर्स के अलावा 6000 ऑब्जर्वर हर एग्जामिनेशन सेंटर पर पैनी नजर रखने के लिए तैनात किए जाते हैं। इन दोनों के अलावा अलग से सेंटर सुपरिंटेंडेंट और इन्विजिलेटर्स की हर सेंटर पर मौजूदगी होती है। इतना ही नहीं, नीट के इस एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्स और स्क्वाड टीम की भी हर सेंटर पर तैनाती की जाती है। अब जरा सोचिए, इतना लंबा चौड़ा तामझाम, कदम कदम पर इतनी निगरानी और इतनी गोपनीयता बरते जाने के बावजूद एग्जाम से पहले ही अगर पेपर लीक हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे। 24 के बाद 26 में फिर वही हुआ। जिस हाई प्रोफाइल एजेंसी
यानी एनटीए पर नीट का एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी थी, वो एनटीए 2 साल में एक बार फिर नाकाम हो गई। पर सवाल यह है कि आखिर देश के इस सबसे बड़े एग्जाम को चोरी होने से क्यों नहीं बचाया जा सका? इतनी गोपनीयता बरते जाने के बावजूद पेपर लीक कैसे हो गया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने कुछ दर्जन या कुछ 100 छात्रों को चोरी से डॉक्टर बनाने के लिए 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत लूट ली? मैं डर रही हूँ क्योंकि जैसा 24 में हुआ और पहले भी कई सारे किस्से हो चुके थे और अभी ये वापस बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो अभी जो सच में जिन्होंने मेहनत करी है उन पे ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ रहा है। जिन्होंने नहीं करी और जिनका पेपर लीक हो गया उनके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन जिन्होंने सच में बहुत मेहनत करी और बहुत दिन रात काम करा है वो बहुत डर है। और आपको लगता है कि वो दोबारा से दे पाएंगे उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने पहले दिया? क्या इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। एक तो पहले ही 25 लाख बच्चों से वो फाइट करते हैं स्टूडेंट्स एक सीट के लिए, और फिर वापस से फाइट करना मुझे मेंटल प्रेशर बहुत बन जाएगा। सर अब एजेंसी चेंज कर देनी चाहिए एग्ज़ाम कंडक्शन की, या तो फिर ऑनलाइन कर देना चाहिए। जेई का, सीयूईटी का, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं तो पैटर्न वगैरह चेंज करना चाहिए सर। बार बार ही हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था, सामने नहीं आया था। इस वक्त हमारी आबादी करीब 148 करोड़। जाहिर है ये एक बड़ी आबादी है। इसी बड़ी आबादी के चलते हर साल भारत में मरने वालों की तादाद भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 95 लाख लोगों की मौत होती है। इनमें से एक बड़ी तादाद उनकी है जिनकी किसी न किसी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। जिन बीमारियों से भारत में सबसे ज्यादा मौत होती है उनमें दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, टीबी और कैंसर खास है। हालांकि हमारे देश में इन बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 1 लाख के करीब अस्पताल हैं। इनमें 36,626 छोटे बड़े सरकारी अस्पताल, जबकि 44,000 प्राइवेट यानी निजी अस्पताल हैं। देश भर में इन अस्पतालों और क्लिनिक में काम करने वाले 13,86,150 एलोपैथी डॉक्टर हैं, यानी औसतन हर 811 लोगों के लिए एक डॉक्टर। हालांकि शहरों के मुकाबले गांव और दूर दराज के इलाकों में जरूरत के हिसाब से डॉक्टर कम है। डॉक्टरों की इन्हीं कमी को पूरा करने के लिए नीट के जरिए हर साल नए डॉक्टरों को तैयार किया जाता है। हालांकि नीट के एग्जाम में डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए करीब 23 लाख स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनमें से चुने सिर्फ 1,30,000 छात्र ही जाते हैं। दुनिया के किसी भी पेशे को उठा लीजिए, अगर सबसे ज्यादा वक्त किसी को पेशेवर बनाने में लगता है तो वो डॉक्टर ही है। एक डॉक्टर बनने में कुल 8.5 साल लग जाते हैं, एमबीबीएस बनने में 4.5 साल और 1 साल की जरूरी इंटर्नशिप, जबकि पीजी, एमडी या एमएस के लिए 3 साल और। इस हिसाब से अगर देखें तो 12वीं की पढ़ाई के बाद डॉक्टरी की पढ़ाई में एक स्टूडेंट को 8.5 साल तक और पढ़ना होता है। जिसने मेहनत किया, एक बार एग्ज़ाम दिया जिसके 700 प्लस आ रहे थे और फिर वो फिर से देंगे एग्ज़ाम, तो उसका थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जाता है। एक बार एग्ज़ाम देना, दूसरी बार देना, फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है। जो आप पहले मेहनत कर चुके हैं दोबारा फिर से मेहनत करेंगे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। तो बार बार हो रहा है, 2024 में भी हुआ और अभी भी हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आईआईटी का पेपर तो कभी भी लीक नहीं होता है, बिल्कुल उसी के हिसाब से इनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और बच्चे के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो डॉक्टर्स का बात है तो डॉक्टर तो हमारे जो देशवासियों के लिए वो भी बहुत मायने रखता है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बिल्कुल इसमें सुरक्षा देना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये, हर साल लगभग होता ही रहता है। 24 में भी ये हुआ था, लेकिन 24 में देर से पता लगा था तो रिजल्ट आउट तो हो भी गया था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम केओटिक हो गया था। इस साल तो फिर भी सही है, थोड़ा बहुत पहले पता लग गया, नहीं तो मतलब बहुत सारे लोग का अच्छा रैंक आ जाए जो शायद से डिजर्व भी नहीं करते इतना कुछ। जो लोग पहले से मेहनत किए होंगे वो लोग तो इतना मतलब पहले से अच्छा नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं मेहनत किए होंगे वो लोग अच्छे से कर लिए होंगे। तो सही है एक दिख से कि पहले से पता लग गया, लेकिन हर साल तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए ऐसा। नए डॉक्टर बनाने के लिए 3 मई को नीट का सबसे ताजा और नया एग्जाम होना था। इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की तैयारी कई महीने पहले से शुरू हो चुकी थी। एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए ने डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए जरूरी 3 सब्जेक्ट
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए इन तीनों ही सब्जेक्ट के माहिर उस्तादों की एक टीम सिलेक्ट की। ये एक्सपर्ट्स खास तौर पर अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के वो फैकल्टी मेंबर होते हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए चुने गए इन एक्सपर्ट्स के नामों को गोपनीय रखा जाता है और उन्हें भी हिदायत दी जाती है कि वो इसे गोपनीय ही रखें। इसके बाद यही एक्सपर्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आसान, कम मुश्किल और मुश्किल सवालों की लिस्ट तैयार करते हैं। क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते वक्त एनटीए की जिस बिल्डिंग में ये काम हो रहा होता है वहां न तो इंटरनेट होता है, न ही मोबाइल, कैमरा या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लाने की इजाजत होती है। बाकायदा इस बात का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन कब वहां अंदर आया और कब बाहर गया, किसने कब कौन सी फाइल खोली। सीसीटीवी कैमरों से भी इसकी निगरानी की जाती है। नीट के एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर के 2 अलग अलग सेट तैयार किए जाते हैं, पर इन 2 अलग अलग सेट में से किस सेट से एग्जाम होगा इसकी खबर किसी को नहीं होती। ये सिर्फ एनटीए चीफ ही जानते हैं। क्वेश्चन पेपर फाइनल हो जाने के बाद एनटीए दफ्तर से इसे प्रिंटिंग प्रेस तक ले जाया जाता है। कई बार एक ही प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपता है तो कई बार एक से ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस में। एनटीए के लोग जिस प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन पेपर छपता है वहां की भी पूरी निगरानी करते हैं। क्वेश्चन पेपर की छपाई के दौरान सिर्फ चंद लोग ही उस वक्त वहां मौजूद होते हैं। जिस वक्त क्वेश्चन पेपर छप रहा होता है तब प्रिंटिंग प्रेस के अंदर भी मोबाइल फोन या कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं होती। क्वेश्चन पेपर की छपाई के दौरान लगातार सीसीटीवी कैमरों से प्रिंटिंग प्रेस के चप्पे चप्पे की निगरानी की जाती है। एनटीए की माने तो किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को तैयार करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो फुल प्रूफ होती है, यानी कि पेपर के लीक होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। मसलन अगर नीट के पेपर को तैयार करना है तो इसके लिए अलग अलग पैनल बनाए जाते हैं। हर पैनल में अलग अलग विषय के विशेषज्ञ यानी कि देश के नामी प्रोफेसर्स होते हैं। उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो प्रश्नों को एक साथ लेकर आए ताकि एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाए। एक पैनल कौन से क्वेश्चन दे रहा है वो दूसरे पैनल को पता नहीं होता है और एक एल्गोरिदम के तहत सारे पैनलों के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके जरिए एक क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। यानी कि सुनने में ये लगेगा कि यहाँ पर तो लीक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन शायद एनटीए को भी ये पता नहीं था कि जिनको क्वेश्चन पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है वही पेपर लीक में शामिल हो जाएंगे। और सीबीआई की जो जांच है उसमें यही समझ में आया कि जिन प्रोफेसर्स ने पेपर को लीक किया हुआ है उनके पास वो सारे सवाल थे जो कि असली नीट के एग्जाम में आए हुए थे। प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपते ही उसी वक्त एनटीए के लोग उसे अपने कस्टडी में ले लेते हैं। फिर प्रिंटिंग प्रेस से ही क्वेश्चन पेपर को ट्रांसपोर्ट कर पहले बैंक के लॉकर में रखा जाता है और फिर बैंक लॉकर से उसे निकालकर ठीक एग्जाम वाले दिन एग्जामिनेशन सेंटर तक ले जाया जाता है। जिन गाड़ियों में ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस से बैंक या बैंक से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है उन गाड़ियों में भी एनटीए के लोग होते हैं और वो गाड़ियां जीपीएस से लैस होती है ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। इन तमाम कवायद के बाद 3 मई की दोपहर 2 से 5 बजे के दरमियान देश के अंदर 551 शहरों और देश के बाहर 14 शहरों में नीट का एग्जाम होता है। 22,79,000 स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेते हैं। 5,432 सेंटर पर एग्जाम ठीक ठाक अपने अंजाम को पहुंचता है, लेकिन फिर तभी एक खबर आती है। खबर ये कि 3 मई की दोपहर 2 से 5 बजे से कई दिन पहले ही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था। सिर्फ चंद सवाल नहीं बल्कि पूरा का पूरा पेपर ही लीक था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी मुस्तैदी के बावजूद ये पेपर लीक कैसे हुआ। जितने भी पूरे देश के मेडिकल एजुकेशन से लेके जो एजुकेशन सिस्टम के जो मेजर एग्जाम्स हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स जिस पे डिपेंडेंट हैं, उनकी करवाने की बॉडी एनटीए को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर उसको डीपली स्टडी करेंगे आप तो उसमें पाएंगे कि एनटीए एक एनजीओ रजिस्टर्ड बॉडी है जो कि सोसाइटी एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है। आप सोचिए कि कैसे
पहली बात ही आ जाती है कि जब इतना इस तरीके से ऑलरेडी 2024 में 25 में उससे पहले भी इतनी बार जब पेपर लीक की इस तरीके की न्यूज आई हैं सामने, हमारे पास पिछली बार चार्जशीट भी फाइल हुई थी, सब कुछ सीबीआई इंक्वायरी भी बैठी थी, उसके बाद बेल ग्रांट होगी जो संजीव मुखिया नाम से मेजर एक्यूज थे इसके अंदर। तो इस तरीके से जब चीजें आ रही हैं तो आप कैसे देश, इतना बड़ा देश और इतने बड़ा एग्जामिनेशन जो है, ये पूरे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो कैसे एक एनटीए एक एनजीओ बॉडी पे आप कैसे निर्भर रह सकते हैं? इसमें एक दिन में जैसे कहते हैं ना, रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। इस पे एक कमेटी बननी चाहिए, एक पैनल बनना चाहिए, एजुकेशनिस्ट जो ट्रू एजुकेशनिस्ट हैं प्लस जो इस शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हैं, सबकी सहमति, सबकी एक जैसे कहते हैं ना कि एक राय लेनी चाहिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि ऐसी चीजें आने वाले भविष्य में दोबारा फिर से ना हो। क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट, हम चाहे उसको ऑफलाइन मोड में करवा लें चाहे ऑनलाइन मोड में करवा लें, जब तक ऊपर से सिस्टम क्लीन नहीं होगा, जब तक एक ऐसा कहते हैं ना जिससे कि हमें इसकी तह पे जाना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऑनलाइन में भी कई त्रुटियां हैं, बट जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि पिछले 97 के बाद से अब तक आईआईटी का एग्जाम नॉर्मली फुल प्रूफ होता है नॉर्मली। अब इसमें भी ये तो एक मैटर ऑफ डिस्कशन है कि सब पैनलिस्ट बैठे हैं, सारे एजुकेशनिस्ट बैठे हैं इस पे, और इस पे एक विचार मंथन होना चाहिए। कोई एक सुझाव नहीं दे सकते, बट एनटीए की ये पहल भी कि नेक्स्ट ईयर से अब नीट ऑनलाइन होगा, ये ऑनलाइन होगा सीबीटी मोड पे, ये एक अच्छा मैं बोलूंगा कदम एनटीए ने उठाया। बात 8 मई की रात 8 बजे की है। राजस्थान पुलिस को एक शिकायत मिलती है कि नीट के एग्जाम में जो सवालात आए थे वो एग्जाम से पहले ही कई बच्चों और कोचिंग सेंटर के पास मौजूद थे। पेपर लीक की पहली खबर राजस्थान के सीकर से आई। राजस्थान पुलिस ने सीकर के एक कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में पहुंचकर जब कुछ बच्चों के मोबाइल की जांच की तो उन्हें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ऐप मिले। इन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ऐप पर ठीक वही सवाल थे जो नीट के एग्जाम में पूछे गए थे। कमाल ये कि पुलिस को ये खबर या शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि सीकर के एक निजी हॉस्टल के संचालक ने ही दी थी। दरअसल इस हॉस्टल संचालक का बेटा केरल के एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। उसके बेटे ने ही उसे ये गेस्ट पेपर भेजा था। यही गेस्ट पेपर धीरे धीरे 100 से ज्यादा बच्चों तक पहुंच गया। हाथ से लिखे हुए 400 सवालों के गेस्ट पेपर को बेहद शातिराना ढंग से बनाया गया था। इसमें 135 सवाल जो नीट में पूछे जाने वाले थे उसके क्रम के बारे में जिसे गेस्ट पेपर दिया गया था उसे बता दिया गया था। गेस्ट पेपर बनाकर हाथ से इसलिए लिखा गया था ताकि पकड़ में ना आए और इसका पीडीएफ टेलीग्राम के जरिए आगे भेजा जा रहा था। राजस्थान पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन एनटीए से संपर्क किया। 2 साल पहले इसी नीट के एग्जाम को बिहार में चोरी होते हुए एनटीए देख चुका था। लिहाजा एनटीए ने फौरन मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, क्योंकि दायरा सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं था बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ था। जब सीबीआई को नीट पेपर लीक मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई तो सीबीआई ने 3 चीजों पर ध्यान दिया। पहला, वो लोग जिनके ऊपर पेपर को बनाने की जिम्मेदारी थी। दूसरा, वो लोग जिनके ऊपर पेपर को प्रिंट करने की जिम्मेदारी थी। और तीसरा, वो लोग जिनके ऊपर क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। और इन सभी लोगों के बारे में पता लगाने के लिए सीबीआई ने बाकायदा एनटीए के अधिकारियों से भी गहन पूछताछ की और सीबीआई ने एक लंबी लिस्ट बनाई उन लोगों की जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। जब सीबीआई ने अपनी जांच तेज की तो सीबीआई के सामने 2 ऐसे प्रोफेसर का नाम सामने आया जो कि इस पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं। और सीबीआई के हाथ जो सबूत लगे हैं उससे साफ हो जाता है कि ये दोनों के दोनों प्रोफेसर जिन्हें पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी ये पेपर लीक में शामिल थे। जयपुर से शरद कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। इतने बड़े एग्जाम की चोरी सिर्फ चंद लोगों का काम नहीं हो सकता। इसके लिए बाकायदा एक पूरा नेटवर्क होता है। एनटीए में सेंध मारने से लेकर छात्रों तक पेपर पहुंचाने के लिए पेपर खरीदने वाले छात्र भी चाहिए और कोचिंग सेंटर के मालिकान भी, क्योंकि चोरी का दायरा जितना बड़ा होगा चोरी के माल की कीमत उतनी ही ज्यादा होगी।
लेकिन ये नेटवर्क कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2024 में बिहार में हुए नीट पेपर लीक के मामले के असली मास्टरमाइंड को आज भी पकड़ा नहीं जा सका है। अब सीबीआई मामले की जांच शुरू करती है। हालांकि जांच को अभी अपने अंजाम तक पहुंचना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती इशारा मिल रहा है उसके हिसाब से नीट की लंका घर के भेदिये नहीं ढा दी। हमेशा की तरह एनटीए ने क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए जिन माहिर उस्तादों को चुना था उनमें से दो ये थे, प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और बॉटनी की लेक्चरर मनीषा मांधरे। इन दोनों की जिम्मेदारी केमिस्ट्री, बॉटनी और बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर तैयार करने की थी। इन्होंने पेपर तैयार तो किया, पर फिर उसी पेपर को पैसों की खातिर कुछ बिचौलियों की मदद से कई कोचिंग सेंटर के मालिकों और प्राइवेट ट्यूशन लेने वाले बच्चों को ऊंचे दामों पर बेच दिया। डॉक्टरी की इस चोरी में इनकी अहम साथी बनी पुणे की एक ब्यूटिशियन मनीषा वाघबरे। अब इन तीनों के साथ आगे और भी कई लोगों की कड़ियां जुड़ती जाती है। अब तक सीबीआई 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब भी यह पता नहीं चला है कि इस पूरे रैकेट का असली मास्टरमाइंड कौन है। पर इतना तय है कि वो जो भी है बहुत बड़ा और ताकतवर है, और ये भी तय है कि उसके तार एनटीए से जुड़े हैं। पर क्या सीबीआई उस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी या बिचौलियों को ही पकड़ कर केस निपटा देगी, जैसा कि उसने 2 साल पहले इसी नीट एग्जाम के बिहार में हुए पेपर लीक के मामले में किया था। 2024 में बिहार में नीट का पेपर लीक हो गया था। इस सिलसिले में सीबीआई ने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, 5000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन था, यह आज भी एक पहेली है। दरअसल एनटीए खुद नया है, क्योंकि 2013 से पहले खुद नीट ही नहीं था। नीट से पहले भारत में मेडिकल में दाखिले के लिए अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे। हर राज्य अपने हिसाब से पीएमटी यानी प्री मेडिकल टेस्ट या स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम या फिर सीबीएसई के जरिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, एम्स एंट्रेंस टेस्ट और यहाँ तक कि प्राइवेट कॉलेज अपने लेवल पर एग्जाम लेते थे। इसमें मुश्किल यह होती थी कि एक स्टूडेंट को डॉक्टरी का इम्तिहान देने के लिए एक ही साल में 10-20 अलग अलग एग्जाम देने पड़ते थे। अलग अलग फीस, फॉर्म, कोचिंग, सिलेबस और पेपर पैटर्न होते थे। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए आगे चलकर ये तय हुआ कि डॉक्टरी के लिए भारत में एक देश और एक परीक्षा का नियम लागू हो। हालांकि राज्य सरकारों और प्राइवेट कॉलेजों ने इसका विरोध भी किया। इसी के बाद 2013 में पहली बार नीट लागू हुआ और नीट की परीक्षा हुई, पर कई राज्यों के विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा दी। बाद में कुछ सुझावों और सुधारों के साथ 2016 में नीट फिर से लौट आया। फिर 2017 से देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट इकलौता एग्जाम बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। अब जरा सोचिए, चंद हजार या चंद लाख रुपए में सवालों को खरीद कर बिकाऊ कागजों पर जवाब लिखकर जो छात्र इस तरह डॉक्टरी को चुरा कर डॉक्टर बनेंगे, तो बीमार मरेंगे या फिर बचेंगे। जयपुर से शरद कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।